नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रेडिंग क्वीन के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि फियर ऑफ लूजिंग आवर कैपिटल, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे फोमो भी बोलते हैं, और फियर ऑफ रॉन्ग एनालिसिस। अभी पहला फियर तो सबको पता है कि फियर ऑफ लूजिंग आवर कैपिटल। लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो जब टूटता हुआ नज़र आता है, खोता हुआ नज़र आता है, तब एक एंग्जाइटी अटैक आता है, एक टेंशन बिल्डअप होता है अंदर ही अंदर, और हम लोगों का एक भय काम करता है। हम लोग अच्छे ट्रेड से भी निकल आते हैं। हम लोगों का सेकंड फियर क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे फोमो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट, एजेंसी या एडवाइजरी, कुछ भी बोलिए, आपको रेगुलर ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा है। कभी कभार एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एक एंट्री पॉइंट मार्क कर देते हैं, एक टारगेट दे देते हैं, एक SL दे देते हैं। सपोज़ पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस में एंट्री पॉइंट आपको 300 का मिला और 400 आपका टारगेट प्राइस हो गया। सपोज़ 280 आपका SL है। अभी जब आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है और मोमेंटम में आप नहीं पकड़ पाए 300 का प्राइस, तभी आपको ये फियर काम करता है कि अरे मेरे हाथ से सौदा छूट गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, काफ़ी बार मौके मिलते रहते हैं, लेकिन एक गलत एंट्री आपको सिर्फ लॉस ही दे सकता है। अगर आप 300 का कॉल 370 में जाके घुसते हैं कि 400 में एग्ज़िट करना है, वो राइट डिसीजन नहीं है। इस चक्कर में आपका सिर्फ कैपिटल जाएगा और कुछ नहीं। ये थर्ड जो फियर है हम लोगों का, फियर ऑफ रॉन्ग एनालिसिस, ये ज़्यादातर उन ट्रेडर्स के लिए वैलिड है जो अभी ट्रेडिंग वर्ल्ड में पाँव रख रहे हैं। उनका एक खुद का स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, अपना इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना चाहता है, कहाँ पे SL लगाना होता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे सपोर्ट जोन है। ये सब चार्ट एनालिसिस, ये सारा कुछ उनको जानना है, सीखना है। वो खुद का एनालिसिस करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड इस प्रोसेस में उनका ये भय काम करता है कि अरे मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, अरे मैं कहीं पे चूक तो नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत एलिमेंटरी चीज़ है, ये सभी के साथ होता है, सभी न्यू कमर्स के साथ होता है। एक्सपीरियंस के साथ ये डर भी चला जाता है। दोस्तों, दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहला कि कोई भी इंसान एक दिन में ट्रेडर नहीं बनता है, और दूसरा, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिनको लॉसेस नहीं झेलने पड़े होंगे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी रेड फिगर्स को अपने दिमाग में हावी ना होने दे, उसको अपना मॉडल पुल डाउन ना करने दे, डिसअपॉइंटेड ना हो, डिस्करेज्ड ना हो, क्योंकि इंसान अपने गलती से ही सीखता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ये फियर्स या बैरियर्स और मेंटल ब्लॉकेज, व्हाटएवर यू कॉल, कैसे हम लोग ये ओवरकम कर सकते हैं। आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डोंट अटैच योर इमोशंस टू द अंडरटेकन ट्रेड। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं काफ़ी बार, कि गलत एंट्री ले लिया, लाल फिगर्स दिख रहा है, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ईगो आ जाता है इस बीच में, नहीं इसको ग्रीन बनते हुए देखना है, अदरवाइज़ मैं नहीं हटूँगा। इस चक्कर में और भी धंसते चले जाता है, वहाँ पे एवरेजिंग करने लगते हैं, गलत ट्रेड में और भी फंसते जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेते हैं और अल्टीमेटली भारी नुकसान लेके निकलते हैं। जहाँ पे छोटा सा नुकसान होना था, वहाँ पे बड़ा नुकसान वो बियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को यही सीख मिलती है कि कोई भी ट्रेड हो उससे इमोशनली अटैच ना हो। जो छोटा फिगर का लॉस दिख रहा है उसे वहीं पे रोक दीजिए, कैपिटल को नुकसान ज़्यादा ना हो, ये बाउंस बैक हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, ग्रीन फिगर्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन भारी नुकसान हो, बड़ा लॉसेस हो, उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। अभी दोस्तों, हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो है पुट SL ऑन एवरी ट्रेड यू टेक। कोई भी ट्रेड ले रहे हो, छोटा या बड़ा, आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। क्योंकि SL आपका सुरक्षा कवच है। एक शार्प मूवमेंट मार्केट में और आपका कैपिटल एक ही दम से, एक झटके में ख़त्म। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपका SL हिट करके मार्केट वापस ऊपर चला जाए। इन दैट केस डू नॉट रिपेंट। आपको रिपेंट नहीं करना है, आपको ये मान के चलना है कि नेक्स्ट ट्रेड में ये लॉस रिकवर हो जाएगा। और जो शुरुआत कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग जर्नी, उनके लिए बोलूँ, जो भी लॉसेस आपको दिख रहे हैं अभी, कंसिडर इट टू बी अ ट्यूशन फीस। आपको कोई भी कोर्स भी अगर करना है तो भी आपको कुछ पे करना होता है, ये आप गुरु दक्षिणा समझ के मार्केट को दे दीजिए। तो इसमें आप रिपेंट मत कीजिए, आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस खुद मार्केट से गैदर कीजिए, अपने बलबूते पे कमाइए।
दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि थ्रू माय वीडियोस, मेरे वीडियोस के ज़रिए मैं आप तक अपना नॉलेज बांट सकूं, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। मेरा हाथ पकड़ के किसी ने मुझे नहीं सिखाया था उस टाइम पे। आप लकी हो कि आपको कोई सिखाने वाली बैठी है यहाँ पे। आस्क मी एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट, आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम फ्रॉम माई एंड। दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बिजनेस है, यहाँ से हेवी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट होता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी लोगों का फैमिली इस पे डिपेंडेंट है, इस ट्रेड पे। सो इफ़ यू आर सीरियस इनफ यू कैन अर्न अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है काम योर माइंड व्हेन यू सी द रेड फिगर्स, डिलिमिट योर लॉसेस, डोंट ओवर ट्रेड इन योर ईगो, स्मॉल लॉसेस आर इजीली रिकवरेबल। सीधी शब्दों में अपना ईगो बचाने के लिए मार्केट से पंगा ना ले। जो फिगर्स आपको रेड में नज़र आ रहे हैं उसको छोटा ही रखिए, जितना छोटा रखेंगे उतना ईजी होगा आपको लॉसेस रिकवर करने में। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग इज़ द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। मार्केट गिव्स एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी नीड टू जस्ट इनकैश देम एट द राइट टाइम। हम लोगों को मौके कई बार मार्केट देता है, तो एक मौका छूट गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे और आने वाले हैं। हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है। जिस दिन आप देख रहे हैं कि एसएल 3 टाइम्स हिट हो चुका है, डू नॉट टेक एनी फर्दर ट्रेड ऑन दैट डे, क्योंकि हम लोगों का साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऐसा होता है कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड हम लोग सोचने लगता है कि अरे ये रेट तो हम लोगों को किसी भी तरीके से ग्रीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिकवरी मोड स्टार्ट हो जाता है, हम लोग ट्रेड करते रहते हैं टिल द टाइम वी इनकर फर्दर मोर लॉसेस। हम लोग को इस चक्कर में ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोच विचार करने का धैर्य खो देते हैं, हम लोगों का पेशेंस लूज़ हो जाता है, हम लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, जस्ट एग्जिट आउट फ्रॉम द मार्केट। उस दिन आपको कोई और ट्रेड लेना ही नहीं है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लर्निंग इज़ द की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। सीखिए, नहीं सीखेंगे तो आप तुक्केबाजी से कभी कोई भी डील क्रैक नहीं कर सकते हैं। सुनने में बुरा लगता है लेकिन यही फैक्ट है। आप एक बार लकी हो सकते हो, दूसरी बार भी लकी हो गए, तीसरी बार भी हो गए, लेकिन बार बार नहीं होंगे। जो आप 10 हज़ार कमा रहे हैं पर डे, एक दिन में आपका 50,000 नुकसान भी करा सकता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ नॉलेज। अभी फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी डे इज़ नॉट ए ट्रेडिंग डे, यू नीड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम द होल डे फॉर प्रॉफिट्स, डू नॉट टेक ट्रेड्स एवरी डे। तो ये पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है। इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है, मूड स्विंग्स होता है, किसी कोई रिलेटिव बीमार है उसको देखने जाना है, कोई शादी अटेंड करना है, देयर आर होस्ट ऑफ अदर इश्यूज़ विच माइट कम अप। एक ज़िद पकड़ के मत बैठिए कि नहीं मुझे सिस्टम के सामने बैठना ही है। कोई भी काम छोड़ के ट्रेडिंग ना कीजिए। आपका फैमिली या बच्चा अगर आपका टाइम मांग रहा है, उसका अधिकार है, राइट है आपके टाइम के ऊपर। अगर वो नहीं दे पा रहा है, आप कुछ होल्ड करके रख रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उसी पे अटका हुआ है कि मेरा बच्चा मेरे से टाइम मांग रहा है, मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो इसी के चलते आपके जाने अनजाने में ही आपका लॉसेस हो जाएगा इतना बड़ा कि आप रिपेंट करते रहोगे। तो इसी वजह से किसी भी चीज़ को होल्ड करके ट्रेडिंग ना करें प्लीज़। बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, स्टॉप रिलाइंग ऑन एडवाइजरीज हु टॉक बिग एंड एट लास्ट लैंड यू डाउन इन ट्रबल्ड वाटर्स, रिलाई ओनली ऑन योर सेल्फ, यू आर योर बेस्ट एडवाइज़र। शुरुआती दौर में सभी को शेयर मार्केट में नुकसान होता है, और जो लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि लॉसेस होना बहुत जाहिर सी बात है, वो लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं इन सब फेक मशरूम एडवाइजरीज जो खोल के बैठ जाते हैं अपना बिजनेस। जगह जगह अपना ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर टेलीग्राम, व्हाटएवर। तो वहाँ पे ये सारे जो मुर्गे होते हैं जो लॉस झेल चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना लॉसेस रिकवर करना होता है, वो लोग पेड मेंबरशिप लेके बन जाते हैं बड़े से मुर्गे, और जिनको रोस्ट करके ये सब जो एजेंसीज़ होता है अपना पेट भरते हैं। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। तो शेयर मार्केट भैया ऐसी जगह है जहाँ पे देयर इज़ नो मर्सी। ऐसे ऐसे मैनिपुलेशंस होता है जो आपके कैलकुलेशन के कई परे है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कोई एडवाइज़र या एजेंसी
आप एनरोल ना कीजिए। अगर एनरोलमेंट कर भी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं कि टेलीग्राम चैनल्स में अच्छे कॉल्स मिल रहे हैं तो मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप ले लिया, दिन के इतने इतने कॉल्स आएंगे, बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाया, लेकिन ऐसे अभी हुआ है कि लॉस झेले हैं, फिर कंप्लेन करने गए तो पेड मेंबरशिप से भी हाथ धो बैठे, उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप कभी उनको बैक फायर नहीं कर सकते हैं, उनको चार्जेस नहीं दे सकते कि आपने ऐसा कर दिया, मेरा कैपिटल आपने बोला था दुगना हो जाएगा और सारा चला गया, हम लुट गए। नहीं, कंप्लेन करने का कोई जगह है ही नहीं, वो लोग आप लोगों को उखाड़ ही देंगे पेड मेंबरशिप से। आप दिमाग पीटते रह जाओगे, आप सर फोड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ सेल्फ़ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। मेरी बातें सुनने में, समझने में शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि वी ऑल डिपेंड ऑन आवर कन्वीनियंस। जो अच्छा लगता है कानों को सुन के वही हम लोग विश्वास करते हैं, जो सच्चाई है तो वो हम लोग काफ़ी बार नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सच्चाई अपनी जगह से नहीं हटती है, आपको अच्छा लगे ना लगे, यही हकीकत है मार्केट की जो मैंने आपको बताई है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं लौटूंगी और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जिन लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी भी लॉजिकल लगी होंगी, प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में गुड बैड न्यूट्रल कोई भी कमेंट मुझे चलेगा। आई फील मोर मोटिवेटेड एंड इनकरेज जब आपके कमेंट्स आते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो कीप मी मोटिवेटेड, टेक केयर एंड सेफ ट्रेडिंग।